मुख्यमंत्री का जो भी कार्यक्रम है उससे लोगों को लाभान्वित कराने का कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर रमेश प्रसाद जी, चुनाव है 2025 में, सिकटा में खाली आपके ही होर्डिंग बैनर नजर आ रहे हैं। जब भी हमको मौका मिला क्षेत्र का दौरा किया और जिनकी जो समस्या थी जहां तक हो सका अपने स्तर से और जो नहीं होने वाला है उसको सरकारी स्तर से हमने पूरा किया। आपने तो कह दिया टिकट मिले नहीं मिले हम लोग की सहायता करेंगे। हम निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते रहे और करते रहेंगे। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो छवि है पूरे बिहार में, एक सोशल इंजीनियरिंग की जो बात आप कर रहे हैं, 9 बार से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की जनता मौका देगी? उनकी सोच, उनकी विचारधारा बहुत ही नेक है और सराहनीय है। ज़्यादा समय आप सिकटा में ही नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ है सिकटा में जिसे विधायक बनने के बाद इंजीनियर रमेश प्रसाद जी पूरा कर देंगे? तो व्यवस्था तो हर ढंग की हो गई है, कहीं कम्युनिकेशन की कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी सरकार कर रही है। हमको पूरा भरोसा है कि पार्टी हम पर विश्वास करते हुए हमको टिकट देगी और मैं बहुत ज़्यादा वोट के अंतर से जीतूंगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को और आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं इंजीनियर रमेश प्रसाद, जो सिकटा से जदयू के वरीय नेता हैं और कई सारे सवाल मौजूदा सरकार को लेकर, कई सारे सवाल सिकटा के विकास को लेकर आज पूरी वार्तालाप करेंगे इंजीनियर रमेश प्रसाद जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। पहला ही सवाल कि सिकटा में आप काफ़ी सक्रिय हैं। सिकटा में जो आपकी सक्रियता है वो विधानसभा चुनाव के पहले से है, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हर ढंग की चल रही है। हम लोग हर स्तर पर गांव-गांव घूम के, टोला-टोला घूम करके मुख्यमंत्री का जो भी कार्यक्रम है उससे लोगों को लाभान्वित कराने का कोशिश कर रहे हैं और अपने स्तर से भी जन समस्याओं को देखकर उसको हल करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनका रुझान पैदा कर रहे हैं। यही सब चल रहा है। सिकटा में इंजीनियर रमेश प्रसाद गांव में घूमते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या फीडबैक लोगों का लगता है सिकटा में नीतीश कुमार जी को ले? नीतीश कुमार जी के बारे में कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी इंजीनियर हूँ और इंजीनियर का सीधा सा अर्थ होता है मानव उपयोगी कार्यों को करना, यानी रोड बनाना, पुल बनाना, बिजली देना, हर तरह की सुविधाओं को देना आम जनता को। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक इंजीनियर हैं जो 2005 से लेकर के अभी तक उन्होंने क्या किया है ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। उन्होंने हर घर को, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कोशिश किया है और निम्न से निम्न स्तर तक भी पहुंचने का कोशिश किया है और सबको उत्साहित करने का कोशिश किया है, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इंजीनियर रमेश प्रसाद जी, चुनाव है 2025 में, सिकटा में खाली आपके ही होर्डिंग बैनर नजर आ रहे हैं। तैयारी है चुनावी? पूरी तैयारी है। होर्डिंग पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि लोग जान सके मुझको, क्योंकि हमारी छवि वहाँ साफ़ सुथरी है, किसी तरह का कोई दाग नहीं है। हमारा फैमिलियर बैकग्राउंड भी राजनीति से संबंधित रहा है और ख़ास करके मैं अपने ईमानदारी पर भरोसा करता हूं और जन सेवा कुछ दिनों 10 वर्षों 15 वर्षों पहले से करते आ रहा हूं। जब भी हमको मौका मिला क्षेत्र का दौरा किया और जिनकी जो समस्या थी जहां तक हो सका अपने स्तर से और जो नहीं होने वाला है उसको सरकारी स्तर से हमने पूरा किया। लेकिन सिकटा में जिस तरह से कोविड काल में इंजीनियर रमेश कुमार खिल गए, चमक गए, नाम हो गया निस्वार्थ रूप से, आपको लग रहा था कि जो आप लोगों की सहायता कर रहे हैं टिकट के लिए कर रहे हैं? आपने तो कह दिया टिकट मिले नहीं मिले हम लोग की सहायता करेंगे। हाँ, टिकट की उस समय कोई बात नहीं थी। हम निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते रहे और करते रहेंगे। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो छवि है पूरे बिहार में, एक सोशल इंजीनियरिंग की जो बात आप कर रहे हैं, 9 बार से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की जनता मौका देगी? हाँ, ज़रूर मौका देगी। हमारा सोच है कि नीतीश कुमार जी आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो हमारे प्रांत को मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनकी सोच, उनकी विचारधारा बहुत ही नेक है और सराहनीय है। सिकटा में लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं, ज़्यादा समय आप सिकटा में ही नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ है सिकटा में जिसे विधायक बनने के बाद इंजीनियर रमेश प्रसाद जी पूरा कर देंगे? वैसे तो हर तरह की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है,
लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत से दूरस्थ गांव हैं जो जंगल से सटे हैं या बहुत ही बैकवर्ड एरिया में हैं, तो व्यवस्था तो हर ढंग की हो गई है। कहीं कम्युनिकेशन की कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी सरकार कर रही है, और हम उन लोग को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। चूँकि सुविधा है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग भी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम लगातार उन लोग को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जी, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें, शिक्षित हो सके। शिक्षित होने के बाद सारी बातें, सारी चीज़ें समझने की उनकी भावना। लोगों की भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं। नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। सिकटा में इंजीनियर रमेश प्रसाद का बड़ा चर्चा है क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, जो आपकी लोकप्रियता है, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ काम करते हैं, आपको लगता है कि सिकटा में इस बार आप बड़ा कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल सही, हमको पूरा भरोसा है कि पार्टी हम पर विश्वास करते हुए हमको टिकट देगी और मैं बहुत ज़्यादा वोट के अंतर से जीतूंगा और विधानसभा पहुंचूंगा। और विधानसभा पहुंचने के बाद अपने विधानसभा के एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। जिनकी भी जो समस्या होगी उनके लिए काम करूंगा और उनके समस्या को दूर करूंगा। एक नया सिकटा बनाने का कोशिश करूंगा। चलिए, नया सिकटा बनेगा। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, या इंजीनियर रमेश प्रसाद से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।